हस्बैंड से शॉपिंग के लिए पैसे निकलवाना इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। आप लोगों के लिए है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ईद सर पर आती जा रही है। बेशक ये कुर्बानी की ईद है और अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा पैसा कुर्बानी के लिए रखना चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर एक अच्छा नया साफ़ सुथरा सा सूट पहनकर हम कुर्बानी करवाएंगे ना, तो मज़े का मज़ा और सवाब का सवाब। हस्बैंड से शॉपिंग के पैसे लेने के बाद मैं आ गई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी और भाभी ने भी ईद की शॉपिंग के लिए जाना है। प्लस एक और बात भी थी कि मेरी बहन भी आज अम्मी की तरफ आ रही थी, उन्होंने भी ईद की शॉपिंग के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि हम सब मिलजुल कर चलते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं अम्मी की तरफ आई तो सबसे पहले तो मेरे भाई ने मुझे दिया ये नेस्ले का लबन या लबान, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर तो ये लस्सी है तो भाई हम पाकिस्तानी लोग इतनी गाढ़ी लस्सी नहीं पीते, क्योंकि मुझे तो ये ना सच पूछे तो योगर्ट लग रहा था, मुझे कहीं से भी ये लस्सी नहीं लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी ट्राई की और उसके बाद सारी वैसी की वैसी ही मैंने फ्रिज में वापस रख दी। बाय बाय शावेज। तो डिसाइड ये हुआ कि मैं, अम्मी और मेरी बहन जाएंगे मॉल शॉपिंग करने के लिए। भाभी की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भाभी आज हमारे साथ नहीं जा रही। वैसे वो हर जगह पर हमारे साथ ही होती हैं। तो चलते हैं जी मॉल। क्या क्या लिया, कहाँ कहाँ गए, सब कुछ आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं माई फेवरेट ब्रांड निशात लिनन पर। मुझे निशात लिनन की लॉन बहुत पसंद है और ईद कलेक्शन बहुत ही अच्छी आई हुई थी। 4 से 5 एम्ब्रॉयडर्ड सूट तो बहुत ही सुपर फिट किस्म के थे। प्राइस का मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा भी आप एम्ब्रॉयडर्ड सूट की तरफ जाते हैं तो 8,500 से प्राइस शुरू होती है और 17, 18, 19 हज़ार तक प्राइस चली जाती है। ईद क्योंकि नज़दीक है और ईद के करीब करीब एम्पोरियम मॉल की रौनकें देखने वाली होती हैं। मुझे पर्सनली एम्पोरियम मॉल आना इसलिए अच्छा लगता है कि जब भी कोई फेस्टिविटी होने वाली होती है ना, तो उसी हिसाब से एम्पोरियम मॉल की डेकोरेशन होती है। शॉपिंग का तो मज़ा एक तरफ, लेकिन यहाँ की जो डेकोरेशन होती है ना, उसको देख कर भी मेरा दिल बड़ा खुश होता है। खैर, हमने काफ़ी ब्रांड्स विजिट किए थे, लेकिन एक्चुअली ब्रांड्स जो है ना वो आउटलेट के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते। तो चुपके चुपके जितनी मैं आप लोगों के लिए बना सकी हूँ ना, वो मैंने बनाई ज़रूर है। तो अब हम चल रहे हैं सैफायर की तरफ। सैफायर की ईद कलेक्शन वाज टू गुड। मेरे पास इतनी ज़्यादा चॉइस थी, मैं अपने बजट के मुताबिक यहाँ पर शॉपिंग कर सकती थी। मतलब अगर मेरा 6,000 का बजट है तो 6,000 में भी मुझे अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड सूट मिल रहा था। गेंजा का दुपट्टा है, डल है कलर, नहीं दुपट्टे में कलर है ना, दुपट्टा पिंक है ना, दुपट्टा पिंक है। फायर पर इतना रश था ना कि आप लोगों की सोच है, और बहुत सारे प्रिंट्स तो ऐसे थे जो ख़त्म हो चुके थे। एम्पोरियम मॉल ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग गए तो हर ब्रांड पर थे, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम हमें सैफायर पर लगा, क्योंकि हमारा माइंड बन चुका था कि इन द एंड हमने शॉपिंग सैफायर से ही करनी है। सैफायर के काउंटर पर जब मैं अपना बिल करवाने के लिए गई हूँ ना, तो उन लोगों ने मेरे शॉपिंग बैग में सैफायर का ये एक उनकी न्यू परफ्यूम कलेक्शन है, उसमें से एक टेस्टर मेरे बैग में डाला था। अब आई डोंट नो कि ये हर किसी के बैग में वो डाल रहे थे या सिर्फ मेरे बैग में डाला था, या उनकी कोई लिमिट थी कि कोई अगर इतने की शॉपिंग करेगा तो सिर्फ उनको टेस्टर मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये टेस्टर उन्होंने मेरे शॉपिंग बैग में डाला और उन्होंने मुझे बताया भी था कि ये हमारी न्यू कलेक्शन में से है और इसका नाम है जी मिलांज नूई। ठीक है, ये फॉर हिम था, मेल्स के लिए था। तो मैंने घर आते ही अपने हस्बैंड को भी चेक कराया, अपने बेटे को भी चेक कराया। काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। ये लाइलैक कलर का शूज़ कितना प्यारा लग रहा है ना। वैसे मैं यहाँ बाटा पर शॉपिंग करने नहीं आई थी, सीरियसली मैं ऐसे ही कोई बनावट नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरी अम्मी ने वॉशरूम जाना था और बाटा के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर टॉयलेट से अम्मी टॉयलेट गई हुई थी और मैं यहाँ खड़ी वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर शूट कर लेती हूँ। तो ये लाइलैक कलर का शूज़ मुझे इतना पसंद आया। तकरीबन 3 महीने पहले ना मेरा एक लाइलैक कलर का सूट था, उसके साथ ना मुझे लाइलैक शूज़ ही चाहिए था। उस वक्त मैंने सारे ब्रांड्स पर तलाश किया, मगर मुझे लाइलैक कलर का शूज़ नहीं मिला। और अब लाइलैक शूज़ मौजूद था भी खूबसूरत, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था। होता है ना कभी कभी इस तरह कि जब चीज़ आपको चाहिए होती है तो मिलती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती तो फिर अवेलेबल हो जाती है। खैर, वहाँ से अब हम आ गए मारिया बी को विजिट किया। कुछ नहीं था मारिया बी पर। फिर हम लोग गए लाइमलाइट। एक आप ये करते हैं मैंगो स्ट्रॉबेरी मिक्स पेरी चिलर स्मॉल। ये सारे डिफरेंट है, मैंगो अलग है, स्ट्रॉबेरी अलग है। अच्छा ठीक है, हमारे पास अभी सिर्फ मैंगो और स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी कर दें।
इसमें आपको चिलर ठीक है, और ये स्मॉल करना है आपने। स्ट्रॉबेरी कर दूँ और स्मॉल साइज और चिलर भी। जी ओके, कितने? एक। ओके, और इसका मैम मारिया बी एम्पोरियम मॉल ब्रांच पर कुछ भी वर्थ बाइंग नहीं था। इसके अलावा हम लोग लाइमलाइट गए थे। लाइमलाइट पर हाँ काफ़ी कुछ था एम्पोरियम मॉल की ब्रांच पर। वहाँ से हमने तरब और हुबा के लिए कपड़े बाय किए हैं, वो मैं सारे आपको दिखाऊंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरी शॉपिंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग थक इतना ज़्यादा गए थे कि हम लोग आ गए ग्लोरिया जीन्स पर। मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी चिलर मंगाया क्योंकि चल चल कर मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी ना, और मुझे कुछ हाइड्रेशन के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी चिलर मंगवा लिया। और साथ में अम्मी और बहन चाय ले रही हैं, साथ में हमने कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स ऑर्डर किए थे। अम्मी की टांगों में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, लेकिन खैर अम्मी ने आज बहुत ज़्यादा हिम्मत शो की और जैसे ही हम ग्लोरिया जीन्स पर आके बैठे तो अम्मी का पूरा प्लान था कि अम्मी ने जूते शूते उतार कर और टांगें रख लेनी है सामने वाली टेबल पर। तो मैंने और मेरी बहन ने अम्मी को कहा कि होल्ड ऑन, 1 मिनट, आप ग्लोरिया जीन्स में बैठी हुई हैं, ऐसे टांगे शांगे खोल के ना बैठे। खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने तो अपनी अम्मी को कहा था कि अम्मी खुल के आप टांगे इधर फैला लें, पाँव रखे, रेस्ट करें, ग्लोरिया जीन्स में बैठे हैं तो क्या हुआ भाई, ऐसी क्या बात है। हमारे लिए अपनी अम्मी का रेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट और हम लोग 2:30 बजे एम्पोरियम मॉल आए थे। और जब हम एम्पोरियम मॉल आ रहे थे ना तो मेरे अब्बू कह रहे थे कि कब वापस आना है। मैंने कहा अब्बू हम लोग 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। तो मेरे अब्बू ने कहा कि 8:30 बजे से तुम लोग पहले वापस आओगे ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अब्बू कहते देख लेना, और वही हुआ। हम लोग 8:45 बजे घर वापस पहुँचे। भाई ख़वातीन जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं ना तो इतना तो टाइम लगता ही लगता है। तो जी आखिर में एक चीज़ रह गई थी। एक्चुअली अम्मी ने किसी को गिफ्ट करना था, तो अम्मी कह रही थी कि या तो मुझे कोई क्लच पसंद करवा दो या फिर कोई शोल्डर बैग पसंद करवा दो। तो हम लोग आ गए स्टाइलो पर, लेकिन यार स्टाइलो पर कुछ भी लेने वाला नहीं था। मतलब जिस टाइप की चीज़ें हम पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो हमने यहाँ से जंप किया लाइमलाइट पर, और लाइमलाइट पर जैसे ही हम आए हैं ना तो पहली बारी में हमें ये वाला शोल्डर बैग पसंद आ गया। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ यार, इसके अंदर स्पेस इतनी ज़्यादा है। इसके अंदर जिप वाली पॉकेट भी है, दूसरी पॉकेट्स भी हैं, अच्छी खासी स्पेस है, खूबसूरत इतना है। कलर देखें, इसी में 2 कलर्स और भी थे और इसकी प्राइस जस्ट 2000 रुपीज़, मतलब सिर्फ 2000 में। इतना खूबसूरत यार। ये देखें, इसके अंदर चेन है गोल्डन कलर की, वो भी है। अच्छा, इसमें जिप्स वाली 2 पॉकेट्स है, एक छोटी पॉकेट है जिप वाली और एक बड़ी पॉकेट है जिप वाली। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं जो मैंने बाय की हैं या मेरी बहन ने बाय की हैं, क्योंकि अगर मैं वो भी इस व्लॉग में डाल देती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था और फिर आप लोग बोर हो जाते। लेकिन जो मेरा अगला व्लॉग आएगा ना वो सारा होगा हमारी शॉपिंग के बारे में। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने क्या ली, क्या प्राइसेस हैं, बहन ने क्या क्या लिया, क्या प्राइसेस हैं, सैफायर, निशात लीनन, मारिया भी, इन सब की क्या क्या प्राइसेस हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अगर आप ईद की शॉपिंग के लिए जाएं तो आप लोगों को पहले से आइडिया हो कि किस किस प्रिंट की या किस किस एम्ब्रॉयडर्ड सूट की क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा आज का वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाबाश, वेरी गुड। बाइक से टक्कर ना खा लेना। ये कहाँ से ख़राब हुई थी आपकी साइकिल? शायद मैं टक्कर किया फिर मैं बाइक पे चुका के आई हूँ। ज़बरदस्त। चलो इसकी वो बजाओ, बेल बजाओ। वाह, ये तो बहुत प्यारी है। और लाइट ऑन करो। ज़बरदस्त। मैं बैठ जाऊँ आपके पीछे? नहीं। हाँ, आप मुझे सैर कराओ ना, पप्पो को सैर कराओ। नहीं, ये थोड़ी